आतंक से लड़ने के पाकिस्तान के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। पाक का सफेद झूठ एक बार फिर उजागर हो गया है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कराची में ही बैठकर अपनी डी कंपनी चला रहा है। इस बात की तस्दीक एक टेप में रिकॉर्ड दाऊद की बातचीत से हुआ है। टेप में दाऊद कराची में पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी के बेटे यासिर से बातचीत कर रहा है, जिसमें दाऊद खुद अपने घर का पता कराची बता रहा है, जहां उसकी करीब 1000 करोड़ की जायदाद है। बातचीत दुबई में प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर है। अपनी बातचीत में दाऊद ये भी दावा कर रहा है कि उसका नेटवर्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कम नहीं है, इसलिए अगर डी कंपनी से चालाकी करोगे तो महंगी पड़ेगी। कैसे लिखा के ले सकते हैं जिनकी 1000 करोड़ की चीज हमारे पास है। बोडो नेता सोंगबिजित ब्रह्मा के सिर पर सरकार ने 24 लाख का इनाम रख दिया है। सरकार ने उग्रवादियों के खात्मे के लिए पड़ोसी मुल्क भूटान और म्यांमार से भी मदद मांगी है। इस बीच आज सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी असम जा रहे हैं। इंटेलिजेंस के डीजी भी उनके साथ होंगे। सुहाग वहां बोडो उग्रवादियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की समीक्षा करेंगे। इस ऑपरेशन में सेना के साथ 50,000 अर्धसैनिक बल और असम पुलिस के जवान भी शामिल हैं। मंगलवार को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों ने 75 मासूम आदिवासियों की हत्या कर दी थी। Decided to launch the operation and very soon our target is to completely finish the NDFBS faction. जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में आज मुलाकात हो सकती है। इस बीच राज्यपाल NN वोहरा ने दोनों बड़ी पार्टियों पीडीपी और बीजेपी से प्रस्ताव मांगा है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियां सरकार के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने में जुट गई है। पीडीपी और बीजेपी में गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन पीडीपी अपने मुख्यमंत्री सहित 5 शर्तों पर अड़ी है। लेकिन मोदी सहित मुलाकात के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। देखिए, बातचीत हो रही है, दोनों दलों से बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें जम्मू और श्रीनगर वैली को बैलेंस करना है, जो दूरियां हैं, तो पीडीपी और बीजेपी को साथ में आ जाना चाहिए। घाटी में सरकार बनाने की बिसात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने दाव चल रही है। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में लगी एनसी ने पीडीपी की तरफ समर्थन का पासा फेंक दिया है। हालांकि दोनों धुर विरोधी दलों के बीच दाल गलती नजर नहीं आ रही है। पीडीपी ने एनसी के मौखिक समर्थन को ठुकरा दिया है, जबकि बीजेपी ने एनसी के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है, क्योंकि एनसी और निर्दलियों के साथ बीजेपी को सरकार के लिए मैजिक नंबर मिल जाएगा। झारखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद रघुवर दास के घर जश्न का माहौल है। दास के परिवार वाले और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जमशेदपुर ईस्ट से विधायक रघुवर दास को रांची में बीजेपी के नए विधायकों ने नेता चुनकर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया है। रविवार को रघुवर दास मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य का कामकाज संभाल लेंगे। रघुवर दास की छवि एक ईमानदार नेता की है और शुरू से ही पार्टी की पसंद रघुवर ही थे। 28 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के मसले पर बीजेपी ने महापंचायत लगाई, लेकिन महापंचायत में पहुंचे बड़े बड़े नेता किसी भी तरह के ऐलान से बचते नजर आए। महापंचायत में शिरकत करने आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने किसानों को इतना भरोसा जरूर दिया कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो किसानों का भला होगा। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक वोटरों को भी अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शुक्रवार को 100 मुस्लिम परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली में बहुमत पाना है तो अल्पसंख्यक वोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर मोदी पर हमला बोला है। नीतीश ने धर्मांतरण और गोडसे के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश की। नीतीश ने पीएम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर मोदी चुप क्यों हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर बिहार में जनता दल यू की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जीतन राम मांझी ने इस बात का खंडन किया कि अगर दोबारा जेडीयू की सरकार बनी तो लोग उन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। 6000 करोड़ के ड्रग रैकेट में शामिल होने के आरोपों से घिरे मजीठिया से जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। ड्रग रैकेट का खुलासा तब हुआ जब फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने 2013 में अनूप सिंह कहलू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। कहलू से पूछताछ हुई और जांच आगे बढ़ी तो मजीठिया का नाम सामने आया।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के अगले साल शुरू में भारतीय दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को अमेरिका के प्रभारी राजदूत डेनिथ कैथलीन स्टीफन्स 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंची। ऐसी चर्चा है कि ओबामा अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा सकते हैं। कैथलीन इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय गईं। वीसी से मुलाकात के बाद छात्रों और अध्यापकों से भी मुलाकात की। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें सफाई दूत बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। कपिल ने कहा, ये उनके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने उन्हें मौका दिया। कपिल ने कहा कि वो हमेशा अपने शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। शो में हमेशा लोगों को हंसाने मुस्कुराने के साथ ही अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखने की भी अपील वो करते रहे हैं। मोदी साहब उन्होंने बड़ा सही बंदा चुना है। सो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस अभियान में मैं जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे शो के माध्यम से या मेरे यार दोस्त हैं, सबको इस अभियान में लेके आए। एंड ऑफ द डे हमारे देश की सफाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान की हवा उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। नोएडा में एक धरने के दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर गंदगी का अंबार लगाते दिखे। धरने के दौरान खाने पीने के बाद पत्तल और गिलास सड़कों पर फेंककर चलते बने। हालांकि उनके नेता संगीत सोम ने दावा किया कि वो और उनके समर्थक सफाई का खास ख्याल रखते हैं। राजस्थान में नेताओं को आतंकी संगठनों की तरफ से मिल रही धमकी का मामला अब गरमाने लगा है। इंडियन मुजाहिदीन के निशाने में सूबे के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का नाम जुड़ गया है। धमकी के बाद देवनानी ने साफ साफ कहा कि वो ना तो किसी धमकी से डरते हैं और ना ही इस धमकी के बाद वो अपनी सुरक्षा में इजाफे की मांग सरकार से करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आतंकी संगठन धमकी भरी चिट्ठी भेज रहा है, पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली के नंद नगरी में एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की खबर है। आरोपी ने रेप के बाद पीड़ित को मुंह न खोलने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। दिल्ली के नरेला इलाके में लुटेरों ने एक कारोबारी को उसके घर के बाहर ही लूट लिया। बताया जाता है जब कारोबारी अपने घर के सामने गाड़ी पार्क कर दरवाजे की तरफ जा रहा था, पहले से घात लगाकर बैठे लुटेरों ने उससे रुपयों का भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। बैग में 5 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की टोह में लगी है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह कि लेडी डॉक्टर की लिबास में एक महिला आई और परिवार वालों से बच्चे का चेकअप करने के बहाने उसे लेकर फरार हो गई। पुलिस अब बच्चा चोरने की तलाश में है। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों को चुराकर बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। उल्लासनगर में पुलिस ने एक महिला टोली को हिरासत में लिया है। एक सामाजिक संस्था ने खुलासा किया कि ये महिलाएं बच्चों को अस्पतालों से चुराकर बेचा करती थी, जिसका एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में अस्पताल की डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 महीने के एक बच्चे को भी बरामद किया है। यूपी के रामपुर में एक दंपति की घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पति पत्नी के इस डबल मर्डर के पीछे पुलिस लूट की वारदात मान रही है। सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले के तिवारी और उनकी पत्नी प्रमिला तिवारी की उनके घर में ही अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। गुजरात के भावनगर में पुलिस ने दुर्लभ काले हिरण के शिकारियों को दबोचा है। ये लोग एक ऑटो में 4 काले हिरण का शिकार कर ले जा रहे थे। जब पुलिस ने तलाशी के लिए ऑटो रोका तो 3 शिकारी चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। ऑटो ड्राइवर को 4 काले हिरण 2 देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ चल रही है। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई है। यह महिला दिल्ली के अस्पताल में पिछले 12 दिनों से इलाज करवा रही थी। महिला कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे अपने चचेरे भाई को देखने गई थी, लेकिन शाम को घर पहुंचने पर तबीयत खराब हुई। बाद में उसे स्वाइन फ्लू निकला। दिल्ली महिपालपुर में एक दर्दनाक बस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। चश्मदीद के अनुसार बस ड्राइवर ने दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने डीटीसी बस को टेक ओवर कर आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया।
मुंबई के गोरेगांव में एक कार की टक्कर में गंभीर रूप से जख्मी हुई एक महिला के गुनहगारों को पकड़ा नहीं जा सका है। दूध पहुंचाने वाली इस महिला को 8 दिसंबर को एक इनोवा कार ने जोरदार टक्कर मारी थी। बाद में उसके पैर को रौंदते हुए कार वाला फरार हो गया। तब से महिला अस्पताल में बेसुध है, लेकिन पुलिस अभी तक कार चालक के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। राजस्थान के धौलपुर में किसान खाद की किल्लत से परेशान होकर सड़कों पर उतरे। नाराज किसानों ने खाद की मांग करते हुए घंटों हाईवे जाम कर दिया। भीड़ को पुलिस के समझाने बुझाने पर मामला और उलझ गया। किसानों ने पुलिस और जाम में खड़ी गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 40 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गोंडा में अटल सुशासन एक्सप्रेस के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सुशासन की हवा निकाल दी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। प्लेटफॉर्म पर जमकर अटल और मोदी के नारे लगे, लेकिन जब ट्रेन ग्वालियर के लिए रवाना हुई तो उत्साहित कार्यकर्ता नारे लगाते हुए इंजन पर चढ़ गए और सुशासन एक्सप्रेस पर सुशासन तार तार कर दिया। हालांकि श्रावस्ती के सांसद दद्दन मिश्रा ने कहा कि उत्साह में सब चलता है। कोहरे की मार से सुस्त पड़ी भारतीय रेल बेहाल मुसाफिरों की सुध भी नहीं ले रही। 10-10 घंटे की देरी से चल रही गाड़ियों की पेंट्री में खाना बासी और खराब परोसा जा रहा है। एक तो कोहरे की मार, उस पर सड़ा हुआ रेलवे का खाना। मुसाफिर जाएं तो जाएं कहां? यात्री इस बात से डरे हुए हैं कि इस खाने से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे उत्तर भारत के लिए एक राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक घने कोहरे की संभावना नहीं के बराबर है। मैदानी इलाकों में चल रही हवाओं और बदले हुए वेदर सिस्टम के चलते घने कोहरे की चादर फिलहाल छटती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटे तक घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। मतलब ये जैसे 28 से शुरू हो रहा है, 28 से 3 जनवरी तक एक स्पेल रहेगा, उसके बाद शायद 2-3 दिन खाली रहेगा। तो सर कितना घना कोहरा रहने के चांसेस हैं? जीरो विजिबिलिटी तो उसका जो नॉर्मल आपको मालूम होगा कि 60 आवर्स तो है ही है नॉर्मल। गोरखपुर में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुस आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने गांव के 7 लोगों को घायल भी कर दिया। बताया जाता है कि तेंदुआ पहले स्कूल के पास दिखा, जिसे खदेड़ने के बाद वो एक घर के बाथरूम में छिपकर बैठ गया। सुबह से शाम तक तेंदुआ वहीं छिपा रहा, लेकिन वन विभाग वाले उसे पकड़ नहीं पाए। आखिर में गांव वालों ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया, जिसमें तेंदुए ने 7 को जख्मी कर दिया, लेकिन पकड़ में आ गया। क्रिसमस के बाद दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो की सड़कें 31 दिसंबर की रात के लिए सज रही हैं, जब करीब 2.5 मिलियन लोग नए साल के स्वागत के लिए सड़कों पर निकलेंगे। खूब आतिशबाजी होगी और गीत संगीत के लहरों में जब शहर डूब जाएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक अनोखी घटना हुई, जब क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को एक महिला ने मेट्रो में एक बच्चे को जन्म दिया। महिला ने 2 पुलिस वालों की मदद से एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। अमेरिका में अब मरीजों को घोड़ा थेरेपी दी जाएगी। खबर थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन सच है। शिकागो के एक अस्पताल में पेडियाट्रिक मरीजों को ठीक करने के लिए बाकायदा 2 घोड़े मंगाए गए हैं, जिसे मरीजों को घोड़ा थेरेपी के जरिए ठीक किया जाएगा।